मैं क्लास 8 के विद्यार्थियों को ग्रामर की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है डिटरमिनर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स of class 8 the very important chapter of English grammar, determiner. The question arises, what is determiner? What is the meaning of determiner? According to English grammar, determiner means the word which informs us about the coming of any noun in any simple sentence. Determiner actually informs us, indicates us that now any noun is coming in sentence. It means it notifies us that noun is coming as a using word in the sentences, that is called determiner. My dear students, determiner वह शब्द है जो हम लोगों को यह बतलाता है कि अब वाक्य में इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है। अर्थात आप कह सकते हैं कि डिटरमाइनर वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में नाउन के आगमन का सूचक होता है, नाउन के का आने वाला है, नाउन का प्रयोग होने वाला है, इसका प्रयोग, इसका बारे में बतलाने वाला शब्द को ही हम डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है सुनिश्चित करने वाला, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है। Dear students, according to English grammar, determiner has by about 6 parts. The first part of determiner is called article determiner. Article determiner. The second part of determiner is called possessive determiner. Third, demonstrative determiner. और फोर्थ में है डिटरमाइनर ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। 5 में है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर और 6 में है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। लेट अस स्टडी, आइए हम लोग स्टडी करते हैं डिटरमाइनर के इस क्लास में द ऑल 6 पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर्स वन बाय वन। एट फर्स्ट वी शैल टैकल द आर्टिकल डिटरमाइनर। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल को डिटरमाइनर का भी नाम दिया गया है। आर्टिकल को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। वही आप कह सकते हैं डिटरमाइनर। आर्टिकल इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, indefinite article determiner and definite article determiner। आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल डिटरमाइनर का प्रयोग भी आर्टिकल के तरह ही किया जाता है। अंतर केवल इतना है, आर्टिकल, जिस आर्टिकल का प्रयोग, या आप कह सकते हैं कि जब हम किसी आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के प्रयोग करते हैं, तब वो आर्टिकल डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, आप नाउन के पहले द बॉयज ऑफ गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल, द गर्ल्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, द पीपुल ऑफ तीसरी। ये जो पीपुल है, बॉयज है, ये गर्ल्स है, किसी स्थान विशेष से संबंध रखते हैं और इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर द का प्रयोग जो हुआ एक डिटरमाइनर के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम एक ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिकल डिटरमाइनर जो होते हैं, आर्टिकल डिटरमाइनर जो होते हैं, दे आर द इन्फॉर्मर ऑफ कमिंग एनी नाउन इन एनी सेंटेंसेस। The next one which we are going to study, that is called possessive determiner। possessive determiner किसको कहते हैं? possessive का मतलब होता है संबंध सूचक। तो possessive determiner वो होता है जिससे हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी का माई, वी का आवर, आई का माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ये जो देयर है, हिज है, हर है, योर है, इट्स है, माई है और आवर है, ये पोसेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं।
पॉसेसिव डिटरमाइनर्स का प्रयोग भी नाउन के साथ ही किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं आवर कंट्री इज ग्रेट, माई ब्रदर इज इनोसेंट, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, हिज बुक इज न्यू, हर हेयर इज कर्ली, देयर हाउस इज एक्सेलेंट। ये सारा इट्स कलर इज फाइन, इट्स कलर इज अट्रैक्टिव। आपने देखा इन सारे सेंटेंसेस में पॉसेसिव डिटरमाइनर्स के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम पॉसेसिव डिटरमाइनर कहेंगे। तीसरा पॉइंट में आप पाते हैं जिसका नाम है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर। अंग्रेजी व्याकरण में डिमोस्ट्रेट शब्द का अर्थ होता है निर्देशित करना, इंगित करना, इशारा करना, बताना। इसी से बना है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर। Demonstrative determiners are 4 in English grammar. They are known this, that, these or those. This and that are plural, are singular, but these and those are plural. This indicates the things, the nouns of nearby area, and that indicates the far by area, but in singular. These indicates the nearby things in plural, those indicates the plural number but in far condition. आप इसका प्रयोग नाउन के आगमन के साथ कर सकते हैं, जैसे this boy is guilty, that girl is dull, these mangoes are rotten, those books are excellent. ये सब है आपके पॉसेसिव डिटरमाइनर्स। उस पॉसेसिव डिटरमाइनर ये आया डिमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का एग्जांपल। उसके बाद चौथा में हम लोग देखेंगे, तो चौथा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। डिटरमाइनर ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में 1 से लेकर के जितना अधिक संख्या है और किसी भी चीज की मात्रा जो होती है उसको हम पॉसेसिव नंबर ऑफ डिटरमाइनर एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे 5 मैंगोज, 10 गर्ल्स, 10 बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स। ये आप कह सकते हैं तो 5 गर्ल्स, 10 बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स। या आप कह सकते हैं 1 kg शुगर, 5 kg राइस, आप 100 ग्राम शुगर, या ये सब जो है ये क्वांटिटी को बतलाते हैं। तो ये सब क्वांटिटी और नंबर के डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स में वैसे डिटरमाइनर्स को कहा जाता है जिसके द्वारा हम किसी, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और बोथ। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और बोथ का प्रयोग भी किसी नाउन के पहले किया जाता है और ये बतलाने वाला होता है कि नाउन इज कमिंग इन एनी सेंटेंस। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बुक या एवरी स्टूडेंट, आइदर राम नाइदर श्याम, etc. ये सब कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। उसके बाद अंतिम में छठे पावदान पर है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स की संख्या मात्र 3 है और वो है व्हाट, विच और हुज। अब इसका प्रयोग भी नाउन के पहले किया जाता है। अब इसका प्रयोग आप कह सकते हैं What problem you have? Which pain is yours? Whose brother are you? Whose sister are you? Whose book is this? Whose house is this? Whose brother are you? What quality it has, etc. So my dear students, today we have already learned the lesson determiner for class 8. For class 8 student in the grammar class. Have a nice day.